चलिए आज फिर एमसीक्यूज करते हैं। 12 एमसीक्यूज 1 नंबर का ईच है, लर्न कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। What is more necessary than an identity? पहचान, ये लॉ स्प्रिंग वाले लेसन से है और इसके अंदर ये पूछा गया है कि आपकी पहचान, आप किसके बच्चे हैं, कहाँ के रहने वाले, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या चीज़ होती है हमारे जीवन में? फूड, फील्ड्स, रिवर्स या वाटर? देखिए, हमारे लिए हमारे कितने बड़े खेत हैं, कितना नदियां हैं, कितने हमारे पास पानी है, कोई निर्भर नहीं करता। निर्भर ये करता है कि हम एक्चुअली जिंदा हैं, और जिंदा हम तब रहते हैं जब हम फूड लेते हैं। तो इसका उत्तर वाटर हो सकता है, मैं मानती हूँ, लेकिन फूड तो इसका सबसे जो रियल है वो इसका आंसर फूड रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है वाईएमसी। ये पूल वॉज डीप एट द शेलो एंड। शेलो एंड का मतलब होता है जहाँ से वो सबसे कम था। तो सबसे कम वाली जगह पे वो कितना फीट गहरा था? तो भाई मुझे इतना तो याद है कि 10 फीट तो गहरा था। लेकिन अगर हम ये बात करें कि वो शेलो एंड यानी कि जहाँ पर बच्चे पहले शुरू में खड़े होकर और नॉर्मली पानी में उतर के अपना भय उतारते हैं, वो कितना था? 2 और 3 फीट। तो इसका उत्तर है 2 और 3 फीट। ठीक है, अब थर्ड वाला है द रैट ट्रैप सेलर कंपेयर्स द वर्ल्ड टू अ बिग। रैट ट्रैप सेलर जो है वो पूरे वर्ल्ड को क्या कहता था? वो कैसा था? वो कहता था एक बॉक्स की तरह, एक बॉल की तरह, एक रैट ट्रैप या केज। जब हमारी कहानी रैट ट्रैप से है तो इसका आंसर भी क्या होगा? रैट ट्रैप। तो इसका आंसर है रैट ट्रैप। Who were the members of the official commission? जब चंपारण में गांधी जी गए तो गांधी जी ने एक ऑफिशियल कमीशन बिठाया। उसमें कौन कौन थे? लैंडलॉर्ड्स थे भाई, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये भी थे, सारे सरकारी कर्मचारी, गांधी जी। इसके अंदर जो नहीं थे ना, वो थे वहाँ के शेयर क्रॉपर्स। तो ये बिल्कुल ऑल ऑफ दीज वाला आंसर है, यानी कि इसमें ये सारे के सारे थे, इसीलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। अब नेक्स्ट है अपना M. Hamel had served for dash at the same place. उन्होंने कितने साल तक फ्रेंच पढ़ाई थी? एम हेमिल, उनके टीचर का नाम था फ्रांस के। 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स या 40 ईयर्स? तो इसका उत्तर है 40 ईयर्स। ठीक है, 40 ईयर्स तक उन्होंने वहां पर पढ़ाया था। नेक्स्ट है हु इज द नरेटर ऑफ द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग। याद रखिए, लॉस्ट स्प्रिंग वाला लेसन का ये वाला जो प्रश्न है, मैंने नोटिस किया बहुत जगह पे आता है। और इसके जो नरेटर है, लॉस्ट स्प्रिंग लिखने वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहानी सुनाई है, उनका नाम है अनीस जंग। तो इसका आंसर होगा अपना अनीस जंग। ठीक है, नेक्स्ट है द स्लम चिल्ड्रन इनहेरिट। जो स्लम के चिल्ड्रन थे उन्होंने इनहेरिट किया था। इनहेरिट का मतलब होता है कि उन्होंने अपने माता पिता से क्या चीज़ वरदान मतलब ली थी? ट्विस्टेड बोन्स ली थी भाई, डिजीजेस ये भी ली थी, बोथ ए एंड बी। तो इसका उत्तर बोथ ए एंड बी होना चाहिए, क्योंकि एक लड़के के हाथ पांव भी मुड़े हुए थे और वो डिजीज उसने अपने माता पिता से ही ली थी, क्योंकि उसके माता पिता भी ऐसे ही थे। ठीक है जी, अब नेक्स्ट करते हैं अपन, आ जाइए। द फिशरमैन शुड नॉट हार्म सीज, किल बर्ड्स, हर्ट व्हेल्स या हर्ट बर्ड्स। अब इसमें ये कि उनको क्या नहीं करना चाहिए? भाई फिशरमैन तो सीज में ही उतरता है, तो इसका उत्तर होना चाहिए हार्म सीज। ठीक है, उनको ये नहीं करना चाहिए कि किसी भी तरीके से वो करें। और इसका हर्ट वेल्स भी आंसर हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है वो सीज का रहेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। व्हाट डज द पोएट मीन बाय माइटी डेड? माइटी का मतलब होता है पावरफुल, और डेड यानी जो मर चुके हैं। तो अगर मैंने कहा पावरफुल एंसेस्टर्स यानी हमारे पूर्वज, पावरफुल पर्सन शक्तिशाली व्यक्ति, ग्रेट पर्सन, नोबडी। इसका उत्तर होना चाहिए पावरफुल एंसेस्टर्स। इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं माइटी, यानी माइटी का मतलब होता है जो बहुत पावरफुल है, और डेड की भी बात कर रहे हैं तो यानी जो मर चुके हैं, तो वो तो हमारा एंसेस्टर्स में ही गिना जाएगा। चलिए अपन अब नेक्स्ट वाला करते हैं। जो हमारे 2 और प्रश्न हैं जो हमारे रह गए हैं, एक बार मैं इनको जो है एक बार कर लेते हैं अपन। इन 2 को भी तो अपने 12 प्रश्न आज फिर हो जाएंगे। चलिए, जो है अपन ने ये लिया, देखिए ये वाले प्रश्न हैं अपने, और ये वाले प्रश्नों को अपन करेंगे यहाँ से। ये चलिए, ये आ गया, ये देखिए।
आंट जेनिफर मेड अ टाइगर ऑन, कहाँ बनाती थी? वॉल्स पे नहीं, वो तो कढ़ाई करती थी, तो वो ना तो वॉल्स पे बना सकती है, ना वो बुक्स पे बना सकती है, वह रूफ पे बना सकती है। उन्होंने वो बनाती थी किस पे? पैनल्स पे। तो आंसर इसका क्या होगा? पैनल्स, राइट। व्हाई डिड द पोएट स्माइल एट अ मदर? पोएट जो है वो मुस्कुराने लगी अपनी माँ की तरफ जो है मुड़कर, क्यों मुस्कुराने लगी? टू शो हर टीथ, अपने दांत दिखाने के लिए। टू शो हर स्माइल, कि मैं बड़े देखो कितना मुस्कुरा रही हूँ। टू हाइड हर शाइनेस, कि मैं उनको शर्म आ रही थी, तो माँ से तो कोई शर्म नहीं करता। टू हाइड हर फियर, वो डर रही थी कि मेरी माँ कहीं मर ना जाए, तो इसका उत्तर होगा डी, ठीक है, ये टू हाइड हर फियर। नेक्स्ट है पीस बाय पीस द इंस्ट्रक्टर मेड डगलस परफेक्ट। डगलस तो स्विमिंग सीख रहे थे, तो उनको उन्होंने परफेक्ट स्विमर ही बनाया होगा। डॉन नहीं भाई, स्विमर, इसका उत्तर है स्विमर, क्योंकि वो स्विमिंग से ही तो, पानी से ही तो डरते थे, ना तो वो रनर बने, ना तो वो एथलीट बने, वो किससे बने? स्विमर बने। तो ये हमारे 12 MCQs आज के हैं। आप इसे लर्न कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में भी करिएगा। 12 नंबर आपको जो है बहुत आसानी से मिल सकते हैं। थैंक यू।